इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त। इसके आज हम फर्स्ट चैप्टर की तफसीर देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले भाइयों में से कोई भी फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करे। हाँ जी, फर्स्ट वाला जस्ट पहला बाब पहली आयत इफ्सियों के नाम गुड। क्लोज योर आइज ऑल ऑफ यू। बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। कदूस 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 आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक जिंदा ज़ोरावर लश्करों के पाक खुदा, तेरी कुदरत के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा। देख तू मालिक है, तू खालिक और सब कुछ जानता है पाक खुदा। खुदावंद हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर पाक खुदा। और ये तेरा फजल, ये तेरा करम है कि खुदावंद देख तो हमें दूर नज़दीक से इकट्ठा करता है। ये तेरा रहम है पाक खुदा खुदा कि तू हमें जिंदों के ज़मीन पर जिंदा रखता है। फजल दे पाक खुदा, शाम जो कुछ सीखें पाक खुदा तेरी पाक मर्जी के मुआफिक हो पाक खुदा। खुदावंद देख अपनी रूह की तरतीब अता करना पाक खुदा खुदा, फजल अता करना ताकि ज़िंदगियाँ पाक खुदा तब्दील हो पाक खुदा। हम इस पर अमल करने वाले बने पाक खुदा, अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसको ले लेने वाले बन जाए पाक खुदा, ताकि देख तेरे रसूलों की मान पाक खुदा जज्बा लिए हुए पाक खुदा रूहों को जीतने का बाइस हो पाक खुदा। ए खुदा हमारी दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मांगती मसीह मसलूब के कादी नाम में आमीन। चलें स्टार्ट करें, जैसे आप कर सकते हो, इजी समझो। पहले बाब पहली आयत पालूस की तरफ से खुदा की वजह से मसीह का रसूल है, उनका रसूल के नाम इफ्सियों में है और मसीह यीशु की ईमान लाता है। हमारे बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से अपने फजल और ईमान हासिल होता है। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की मदद हो, इसलिए हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनांचे उसने हमको बने आदम से पेशतर उसने चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेअब हों, और उसने अपनी मर्जी और नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि मसीह यीशु के वसीला से हम उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज़ ने बख्शा हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दलाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया जिसे अपने आप पे ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि उसी में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खवा वो आसमान की हो खवा ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मेराज पड़े, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हो। और उसी में तुम भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए पाक मुआहिदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदा यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान और हिकमत और मुकाशफा की बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाए से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। आमीन आमीन। अब हम पहली आयत से स्टार्ट करते हैं। तफसीर का मतलब होता है किसी चीज़ को खोल के रख देना। क्या करना किसी चीज़ को, यानी कि गहरे से गहरे तौर से किसी चीज़ को जानना, ये सादा तर इसका मतलब।
हम पहले इसको देखेंगे कि इस फर्स्ट आयत को चेक करें। पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। पालूस का मतलब होता है छोटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अख्तियार में छोटा था या कद में छोटा था। उसका पहला पुराना नाम क्या था? साउल। साउल का मतलब क्या होता है? अजीम। इसलिए उसने खुद अपने नाम को क्या किया? चेंज किया। और पालूस रसूल, रसूल का टाइटल उनके नाम के साथ लगता है। और रसूल का मतलब होता है, इसके लुग़वी मायने होते हैं भेजा हुआ। क्या लुग़वी मायने होती हैं? भेजा हुआ। ये भेजने वाले कौन होते हैं? यहाँ तो कोई कायद होता है, यहाँ कोई रहनुमा होता है, यहाँ कोई सरदार होता है, या फिर कोई जमायत होती है जो किसी एक शख्स को पॉइंट करती है कि ये फलां जगह जाकर हमारा क्या करे? काम करे। समझ आ गया रसूल का काम। लेकिन पालूस रसूल जो हैं ये खुद से मुकर्रर नहीं हुए और ना ही इन्हें किसी शख्स ने पॉइंट किया था। इन्हें खुद मसीह यस्सु ने क्या किया था? चुना था। किस राह पे चुना था? शाबाश। आगे वो इस चीज़ की एविडेंस देते हैं, गवाही दे रहे हैं कि पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। उनका इस बात के अंदर ये शेखी की अलामत नहीं है कि देखो मैं मसीह का रसूल हूँ, बल्कि इस बात की वजाहत है कि सबूत हो कि मुझे किसने मुकर्रर किया है? खुदावन यस्सु मसीह ने। इसके लिए आप एक और गवाही भी देख सकते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर। गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, गलतियों भी इसको कहते हैं, गलतियों भी कहते हैं। हाँ जी, पहला बाब पहली आयत। इसके अंदर भी आपको रीडिंग करें आप में से कोई भी। तारुफ नहीं, पहली आयत करो। उसकी तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा के बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है। पता चल गया? यहाँ पे भी पीछे भी क्या बता रहा है कि मुझे किसने मुकर्रर किया है? खुदावन यस्सु मसीह ने। खुदा ने भी किया, यीशु में, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि पालूस रसूल को किसी इंसान ने, उन्हें किसने सेलेक्ट किया है? और अगर हम लोग दूसरों से हटकर यहाँ पे मौजूद है तो हमें किसने सेलेक्ट किया हुआ है? तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उम्दा बात है कि हम चुने हुए लोग हैं। आगे अजीम पहली आयत हम लोगों ने की है कि पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का क्या है? रसूल है। उन मुकद्दसों के नाम जो कहाँ पे हैं? इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मुकद्दसों, मुकद्दस आपकी नज़रों में कौन से लोग होते हैं? गुड, चुने हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग, लेकिन इनकी एक ख़ास निशानी होती है। ये खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि किसके लिए जीते हैं? और ये खुद से रास्तबाज भी नहीं ठहराए जाते, ना ये खुद से रास्तबाज बन सकते हैं। इन्हें रास्तबाज भी खुदा ठहराता है, उन्हें रास्तबाज भी कौन बनाता है? कलाम मुक़द्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो जो यहाँ पे मुकद्दसों इस्तेमाल किया ग्रीक के अंदर, इसका जो मायने वो ज़रा नोट कीजिएगा। मुकद्दसों के लिए यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है उसका जो तर्जमा है वो है अलहदा किए गए लोग। ग्रीक नहीं लिखूंगी, अलहदा किए गए लोग। अलहदा किए गए लोग, ठीक है। जो इफसस में है, इफसस एक शहर था जो कि आसिया के सूबा के अंदर था। इफसस शहर की जो शोहरत थी उसकी चंद वजूहात थी। इफसस शहर के अंदर एक देवी थी, देवी अर्तमस। उसका मंदिर और उसके मंदिर जो होते थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और इस वजह से शहर की क्या थी? बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। वहाँ पे अर्तमस देवी को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था। उस मंदिर के अंदर उसकी देवियाँ भी थी, यानी कि जो वहाँ पे खिदमत कर देवदासियाँ जो होती हैं वो थी। यानी कि बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि शैतानी काम जो होते थे इस मंदिर के अंदर पाए जाते थे। और पालूस रसूल जो थे वो यहाँ पर उन्हें कलीसिया तैयार करने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ी होंगी। हमें यहाँ पर किसी को इंजील सुनानी हो तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और एक ऐसी जगह जहाँ पे वो गए हैं जहाँ पे मंदिर ही मंदिर हैं और लोग किसको मान रहे हैं? एक देवी को मान रहे हैं। उस देवी की चंद खुसूसियात थी, इसलिए लोग उसको मानते थे। उसकी खुसूसियात ये थी, उसे नस्ल की देवी भी माना जाता था, उसे जुरत की देवी भी माना जाता था, जंगजू देवी भी माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करती, लोगों के लिए बड़ी तकवीत का बाइस बनती थी। ये वही वाक़या है।
वो कहता है कि यहाँ वो लोग उसके ऊपर उज़र पेश करते हैं कि देखो ये अर्थमस देवी के खिलाफ बोल रहा है, हालांकि हमारी देवी अर्थमस जो क्या है वो घड़ी है। लोग इसलिए उस पर फसाद शुरू कर देते हैं और ये तभी उसी दौर के अंदर ये कलीसिया कायम हुई है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 100 को अंजील सुना रहे तो 100 के 100 ही बदलें, 100 में से कोई एक भी बच जाता है वो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। और पौलुस रसूल ने भी यही चीज़ को लिया और यहाँ पे जो लोग मसीह यीशु पर जो ईमान लेकर आए उन्हें मुकद्दसों कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ इफ्सस? और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। ईमानदार कहते हैं ईमान रखने वाले को। मुकद्दसों में फ़र्क है और ईमानदारों में फ़र्क है। ठीक है, ईमानदार किसको कहते हैं? ईमान रखने वाले को, यानी जिन्होंने मसीह यीशु को बतौर मुनज्जी, बतौर नजात दहिंदा क्या किया है? कबूल किया है। तो ये वो लोग, ये कौन से लोग ठहरते हैं? ईमानदार। आगे बात हो रही है दूसरी आयत में। अब सेकंड आयत का ना 2 लिख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए करेगा कि पहली आयत में क्या बात हुई है, दूसरे में क्या हुई है, तीसरे में क्या हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड आयत के लिए बस आप 2 मेंशन कर लिया करें और उसके नीचे डबल लाइंस कर लिया करें, यूँ ना ज़्यादा आपका पेज शो होगा और ना ही ज़्यादा आपकी जगह घेरी जाएगी। ठीक है, निशानी भी होगी। दूसरी आयत के लिए देखें, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे यहाँ सलाम दुआ का जो तरीका होता है बड़ा मुनफरिद होता है, लेकिन पौलुस के नज़दीक जो सलाम दुआ का तरीका था वो ये था कि वो हर एक को क्या देता था? तो दुआए खैर देता था। और किस तरह उसका सलाम जो था हमारे आजकल के सलामों की तरह खोखला सलाम नहीं था, बल्कि ये रूहानी सलाम था। तफसीर के अंदर ऐसी था, ये रूहानी मायने रखता है। हमारे बाप खुदा और खुदावंद, इसकी तरतीब चेक करें। पहले वो रसूल जो है किसको शो कर रहा है? हमारे खुदा बाप को। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें क्या हासिल हो? फजल और इत्मीनान। फजल के लिए आप ज़रा लिखिएगा, फजल की छोटी सी हैंडिंग बना दें, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कल को कि फजल क्या है। हर रोज़ पाक ज़िंदगी गुजारने में जो मामनत है उसको फजल कहते हैं। और ये मामनत किसकी तरफ से मिलती है? हाँ जी, लिखिए आप इसको, मैं करती हूँ, पहले इसको लिखो। हर रोज़, फजल की हेडिंग दें, हर रोज़ खुदा में पाक ज़िंदगी बसर करने का नाम फजल है। फजल खुदा की वो नेमत है या बख्शिश है जिसके हम हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पर किया गया। सादा एक्सप्लेनेशन होगी, शुक्र। आगे छोटी सी हेडिंग मेंशन करें इत्मीनान के, और फजल के लिए यूनानी वर्ड ज़रा मेंशन कर लीजिएगा, खैरिस। खैरिस ये यूनानी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक के लिए ज़्यादा ग्रीक लिखे जी बस मेंशन कर दिया करें, खैरिस हो गया मेंशन। आगे छोटी सी हेडिंग बनाई इत्मीनान। तरतीब हमेशा याद रखनी है, पहले फजल आता है सलाम, उसके बाद क्या आता है? इत्मीनान आता है। कभी भी ये नहीं कहना इत्मीनान और फजल, फजल और इत्मीनान। ये पौलुस रसूल का मेथड था। इत्मीनान ज़िंदगी के तमाम बदलते हुए हालात में पुरसुकून रहना। ज़िंदगी के तमाम बदलते हुए हालात में क्या रहना? डिस्टर्ब रहना। हाँ जी, पुरसुकून रहना। ये वो सुकून होता है, आगे लिखना, ये वो सुकून होता है जो हालात पर मुनहसर नहीं, ये लिख दूँ वर्ड, जो हालात पर मुनहसर नहीं होता और उस वक्त हासिल होता है जब हर बात को दुआ के वसीला से खुदा के सुपुर्द किया जाता है। किसके सुपुर्द किया जाता है? और ये इत्मीनान उस वक्त हासिल होता है जब
हर बात को दुआ के वसीला से खुदा के सुपुर्द किया जाता है। इसलिए तो फरमाया गया अपनी तमाम फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। लेकिन इत्मीनान के एक रेफरेंस चेक कीजिएगा, फिलिपियों 4 बाब 6 और 7 आयत, इससे आगे ही है। 4 बाब 6 और 7 आयत। अरसलान भाई निकाल लिया, निकाल लिया। फिलिपियों 4 बाब 6 और 7 आयत, इसको नोट भी करना आप लोगों ने। 4 बाब फिलिपियों 6 और 7 आयत रीड करें। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। खुदा का जो इत्मीनान है वो क्या है? समझ से बिल्कुल क्या है? बाहर है। ये उस वक्त हासिल होता है जब हालात हमारे क्या होते हैं? अगेंस्ट होते हैं, हमें कुछ भी सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आ रही होती, और तब ये जो अंदर हमारे एक इनर के अंदर जो फीलिंग होती है कि हर चीज़ क्या है हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। आप एक मिसाल को अपने ज़हन के अंदर दोहरा सकते हैं। सदरक मिसक अब्दुन्नजू की, वो लोग आग की भट्टी में हैं, डर रहे उन्हें कि अभी हमने आग की भट्टी में फेंक के जाना है। बादशाह क्या कह रहा है उनसे कि क्या कर दो? इनकार कर दो। उन्होंने सिजदा करने से मना किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम सिर्फ उसी को सिजदा करेंगे। तो उनके अंदर ये इत्मीनान था कि कौन हमें बचाने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। अगर मैं समझती हूँ ना, एक तरफ से ये भी लग रहा था खुदा हमें नहीं भी बचाएगा, वो फिर भी गिरने के लिए तैयार थे। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है उनके अंदर कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या था? इत्मीनान था। हालात जैसे भी हमारे हो जाए, अगर इत्मीनान हमारी ज़िंदगी के अंदर है ना, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी आयत क्लियर होगी? फजल और इत्मीनान की तरतीब हमेशा यही रखनी है, पहले फजल और उसके बाद इत्मीनान। चाहे आप दुआ करें या चाहे आप कभी इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है? ये चीज़ आपने नोट करनी है। इसके अलावा तीसरी आयत की तरफ हम फोकस करेंगे। फिर से 3 लिख के उसके नीचे जस्ट आपने डबल लाइन मार्क कर देनी है। शुरू करूं? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, लफ्ज़ खुदावंद जो है इसके मायने होते हैं खुदा की मानिद। किसकी मानिद? लिख लें, खुदावंद लिख के आगे मेंशन करें कि मतलब है इसका खुदा की मानिद। वंद का मतलब होता है मानिद, खुदा की मानिद। और रोमी सल्तनत के अंदर कैसर के लिए, यानी उस दौर के अंदर खुदावंद का वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया जाता था, और खुदावंद के मायने होते थे आका, मालिक, साहिब, जनाब, यानी कि ऑनरेबल वे में इसको यूज़ किया जाता था। और कैसर को अक्सर लोग खुदावंद कहकर मुखातिब करते थे रोमी सल्तनत के अंदर। पौलुस रसूल यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। यहाँ पर वो खुदा के हुज़ूर क्या है? शुक्रगुजारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजार हैं किन के लिए? इफिसस की कलीसिया के लिए। आगे वो लिखते हैं कि हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आसमानी मुकामों पर क्या बख्शी? हर तरह की रूहानी। अब रूहानी बरकतें कई किस्मों की होती हैं। सबसे पहले आप मुझे 1 बाय 1 अपने व्यूज़ बताएं कि आपके व्यू में रूहानी बरकत क्या क्या? भाइयों से पहले स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें। गुड, नेक्स्ट। कॉपी किसी ने नहीं एक दूसरे को करना। आगे भाई आप बताओ, ऊंची बोलना है, ठीक है जी भाई। ठीक है, नेक्स्ट।
नेमतों को डिस्कस नहीं अभी करना, वो 12 की 12 अभी दूसरे 12वें चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। अभी बरकत बतानी है, चेंज बतानी है, ज़ेन यूज़ किया करें। अरसलान भाई आप बताएं। ठीक है, फजल को फिर से कॉपी किया। भाई आप बताएं। आसमानी मुकामों की बरतों की बात हो, ये याद रखना है, दुनियावी बरकतें नहीं कहनी थी। ठीक है, गुड, सबकी ठीक पॉइंट है। लेकिन पहली बरकत जो बरगज़ीदगी की बरकत है, नोट कीजिएगा। पहली बरकत क्या है? बरगज़ीदगी की बरकत है। और बरगज़ीदगी के आगे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बरगज़ीदगी को, यानी कि अगर आप कभी हाईलाइट करें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बरगज़ीदगी का मतलब है निजात के लिए खुदा का लोगों को चुनना, या खुदा का चुनना। बरगज़ीदगी की जो बरकत है ये खुदा का लोगों को चुनना क्या करती है? ज़ाहिर करती है। निजात के लिए, निजात के लिए खुदा का लोगों को चुनना ज़ाहिर करती है। खुदा इंसान को किसके लिए चुनता है? निजात के लिए चुनता है। किसके लिए चुनता है? निजात के लिए चुनता है। अगर मैं समझती हूँ कि खुदा निजात के लिए ना चुनता तो आज हम सबका एक ही ठिकाना था। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें उस जगह से क्या दी है? रिहाई दी है। इसके लिए आप हवाला ज़रा देखिएगा, दूसरा थस्सलुनीकियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 13। ये बरगज़ीदगी के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। पहला, दूसरा थस्सलुनीकियों, दूसरा इससे आगे हैं, दूसरा थस्सलुनीकियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 13। भाई आप निकाल लिए, जल्दी निकाला करें सभी। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें अबद ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिया से पाकीज़ा बनकर और हक़ पर ईमान लाकर निजात पाओ। आमीन। निजात के लिए क्या कर लिया था? आप लोगों को चुन लिया गया था। इसलिए सेकंड रेफरेंस आप चेक कीजिएगा, पहला पतरस पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला पतरस पहला बाब और उसकी दूसरी आयत निकाल लिया। और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफ़िक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। फिर से तरतीब क्या आई है? फजल और इत्मीनान। और किसके लिए हमें चुना गया? बरगज़ीदा होने के लिए। ये बात हमेशा याद रखें कि खुदा ने अगर आप लोगों को चुना, किसी ख़ास मकसद के तहत चुना है, आप लोगों को अगर चुना गया तो खुदा की इसमें क्या, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर क्या है? मकसद है। कोई भी चीज़ दुनिया में मकसद नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो अंजील सुनते और इस पर ईमान लाते हैं वो भी खुदा के क्या हैं? बरगज़ीदा। इसके लिए बस हवाला नोट के बोलने लगी हूँ। पहला थस्सलुनीकियों, ये बस लिखना आप लोगों ने। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब 4 ता 7वीं आयत 4 to 7 4 to 7 वर्स। यूहन्ना की अंजील छठा बाब 37वीं आयत 37 वर्स। छठा बाब और 37 वर्स। ठीक है, इससे अब आगे हम बढ़ते हैं। चनाचे उसने हमको बने आलम से पेशतर उसने चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। बने आलम से पेशतर, इसका मतलब क्या होगा? पहले से तो ठीक है, पहले ही, लेकिन बने आलम से पेशतर, हाँ जी, जब अभी कुछ भी नहीं बना था तब क्या कर लिया? खुदा ने चुन लिया। क्या तब हम थे? लेकिन खुदा के इल्म में हम थे और खुदा ने हमें तभी से क्या कर लिया? चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। मोहब्बत में पाक हम कैसे हो सकते हैं? यूहन्ना 3:16 अपने ज़हन में दोहराइएगा कि खुदा ने खुद दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा की जो मोहब्बत है हमारे लिए कौन सी मोहब्बत है? गैर मशरूत मोहब्बत है, जिसमें कोई भी शर्त जो आयद नहीं है। ये मोहब्बत ग्रीक के अंदर इसके जो वर्ड यूज होता है वो होता है अगापे मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत?
ठीक है। मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। मसीह की दुल्हन को कैसा होना चाहिए? जिसमें ना दाग हो ना जुड़ी हो। इसे दुनिया की दुल्हन से ज़्यादातर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो मसीह की दुल्हन को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बेऐब होना चाहिए। और बेऐब हम तभी हो सकते हैं जब हम मसीह की पूरी पूरी पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे और उसकी बातों को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, और उसके कलाम पर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। चलें, जब हम 5th वर्स की तरफ चलते हैं, समझ आ रही है? कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। 5वीं आयत के अब पॉइंट को मार्क करें, 5 लिख के फिर डबल लाइन्स। टिश्यू पेपर किधर है? टिश्यू पेपर रब करने के लिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे कर लूँगी। पांचवीं आयत से स्टार्ट करने लगे हैं। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हों। क्या हों उसके? लेपालिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, अडॉप्टेड जो होते हैं वो उनके क्या राइट्स होते हैं? पांचवें तो ज़रा फोकस करें ज़रा। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए, किसी और के लिए चुना है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने अपनी मर्जी से, यानी अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हों। हम मसीह के लिए पालिक, मसीह यीशु के वसीला से खुदा के क्या ठहरे हैं? ले पालिक बेटे और बेटियाँ। ले पालिक बेटे और बेटियाँ हम तब ठहरे जब मसीह यीशु ने कोहे कलवरी पर अपनी क्या दे दी? जान दे दी। जब उन्होंने सारे काम को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जब उन्होंने कहा कि तमाम हुआ, यानी कि उन्होंने तमाम तर तकाजे जो कि कफ़ारे के थे वो अदा कर दिए, उसके खून बहाए जाने से हम उसके क्या ठहरे हैं? लेपालिक बेटे और बेटियां। और ये सब कुछ किसके वसीला से हुआ? मसीह यीशु के वसीला से। और ये क्या लिखा हुआ कि जी अपनी मर्जी के नेक इरादे के माफ़ अपने लिए पेशतर से चुन लिया। जब अदन के अंदर गुनाह सरजद हुआ था तो खुदा ने एक बात वहाँ पे हमें तीसरे बाब के अंदर वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। और ये वाकया कितनी नस्लों के बाद पेश आ रहा है? मसीह यीशु इंसान में से नहीं थे, वो कहाँ से थे? खुदा बाप की तरफ से। और वो आसमानी थे, जिस्मानी नहीं थे, वो तो तजस्सुम लेकर इस कायनात में आए थे। तो इसलिए जब उन्होंने हमारा कफ़ारा, हमारा दाम चुकाया, तो तब हम उनके पाक खून बहाए जाने से क्या ठहरे हैं? पाक ठहरे हैं। क्योंकि बकरों और छतरों का खून हर साल दिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ गुनाहों को क्या करता था? कवर अप करता था, ढांपता था, लेकिन गुनाहों को मिटाता नहीं था। किसी ऐसे खून की ज़रूरत थी, किसी ऐसे कफ़ारे की ज़रूरत थी जो कि अज़ली कफ़ारा, जो कि अबदी कफ़ारा और हमारे शुरू से लेकर आखिरी गुनाह तक उन सब का क्या कर दे? सफाया कर दे, मुकम्मल तौर पर उन्हें ख़त्म कर दे। तो ये सारा कफ़ारे का प्रोसीजर जो हमें किसकी ज़ात में नज़र आता है? मसीह यीशु की ज़ात में। कैसे उन्होंने हमारा अबदी कफ़ारा चुकाया? अपने खून के वसीला से। इब्रानियों के खत के अंदर वाज़ेह तौर पर हमें ये मिलता है कि वो अपना ही खून लेकर पाकरी मुकाम में क्या हुआ है? दाखिल हुआ और हमारी क्या करवाई है? अब्दी खलासी करवाई है। किससे करवाई है? गुनाहों से। तो अब इसलिए हम खुदा ने हमें अपनी नेक मर्जी, नेक इरादा के मुआफिक हमें पेशतर से मुकर्रर किया कि मसीह यीशु के वसीला से उसके लेपालिक बेटे और बेटियां हों। हम मसीह की वजह से खुदा के बेटे और बेटियां बने हैं। ना तो हमारी अपनी रास्तबाजी ये कर सकती थी, ना हमारा किरदार ऐसा कर सकता था, और ना ही हमारे अमाल ये कर सकते थे। और सिर्फ किसी एक ज़ात की वजह से हुआ है। वो ज़ात कौन सी है? 5वीं आयत क्लियर होगी? अब नेक्स्ट वर्स जो है वो है 6 वर्स।
एक बात ज़रा नोट कीजिए, पॉइंट्स के अंदर आपने अब इसके लिए वर्सेस भी लेनी है 5वीं आयत के लिए, कि बाइस खुदा के बेटे और मसीह के मखलसी बख्श काम और लेपालिक होने के बाइस खुदा के बेटे और मसीह के हम में रास भी हैं। हम लोग किसके हम में रास हैं? मसीह यस्सु के हम लोग हम में रास हैं। और इसके लिए हवाला निकालेगा रोमियो 8वां बाब 17 आयत, यह आपको अमाल से आगे मिलेगा। हाँ 17 आयत निकाल लिया तो रीड करें। अमल सॉरी ज़रा 2 मिनट, पेजेस उड़ते हैं बस इस वजह से करती हूँ। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी आमीन। खुदा के वारिस और मसीह के हम रास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। मसीह यीशु ने क्या कहा कि जो कोई अपनी स्लीव उठाना चाहे, किसके पीछे होले? मेरे पीछे होले। लाजिम भी क्या है कि अपनी खुदी से क्या किया जाए? पहले इनकार किया जाए। और दुख उठाने का नाम ही इनकार है। अगर हम इनकार नहीं करें, दुख नहीं उठा रहे, तो हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम तरह तरह की मुसीबतों को फेस करते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में डाले जाते हैं और आजमाइशों में जब हम पढ़ते हैं, और खुदा के बड़ा फजल बड़ा जलाल हमें उसमें बड़ी कुदरत के साथ क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। लेकिन तब हमारा एक टेस्ट हो रहा था क्या है कि हम मसीह में कायम हैं भी और नहीं है। अगर तो हम आजमाइशों में कायम रहते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम मसीह में क्या है? शामिल हैं और मसीह हम में है। लेकिन अगर हम उन सिचुएशन के अंदर हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तब ये आइडिया हो जाता है कि हम मसीह में कायम नहीं हैं, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने फलों से क्या होगे? पहचाने जाओगे। इसके अलावा एक और हवाला चेक कीजिएगा, गलतियों 4 बाब 7वीं आयत, इसको मेंशन भी साथ साथ किया करें। शायद कौन सी? 7वीं आयत है, 4 बाब है, 7वीं आयत है। यहाँ तक सबको समझ आया? बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हो तो खुदा के वसीला से वारिस भी हो। आमीन। अब इसके आगे हम छठी वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन कीजिएगा, मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगी। ताकि उसकी उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज़ में मुफ्त बख्शा। यहाँ पे पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की हमदो सताइश भी कर रहे हैं और वाज़े भी कर रहे हैं कि हमें उस अजीज़ में मुफ्त बख्शा गया है। फजल के जलाल की क्या हो? सिताइश हो। फजल भी हमें आगे हमने डेफिनेशन भी किया है कि फजल खुदा की कैसी बख्शिश है जो हमें मुफ्त में दी जाती है। ठीक है। और उस अजीज़ में, यहाँ पे उस अजीज़ से मुराद क्या है? मसीह यीशु। उस अजीज़ में मुफ्त बख्शा। आगे 7वीं वर्ष है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी और यानी कसूरों की माफ़ी और उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। यहाँ पे थोड़ी देर ज़रा रुकिएगा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसकी उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। कलाम मुक़द्दस के अंदर जो लफ्ज़ खून है ये तकरीबन 480 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ खून। और ये खून, यहाँ पर जिस खून की बात की जा रही है, ये बकरों और छतरों के खून की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये मसीह यीशु के खून की बात की जा रही है। क्योंकि हमारी मखलसी जो है ना तो बकरों का खून करवा सकता ना छतरों का खून करवा सकता था। अगर हमारी अब्दी मखलसी हमें मिली है, अगर हमें नजात मिली है, तो वाहिद किसके वसीला से मिली है? मसीह यीशु के खून के वसीला से। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि बगैर खून बहाए, पूरी बाइबल में, ठीक है, हमें क्या मिली है? मसीह यीशु के खून के वसीला से अब्दी खलासी मिली है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर भी लिखा हुआ है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं मिलती। और मसीह यीशु ने कैसा उम्दा तरीका खुदा बाप ने अज़ल से हमारे लिए मंसूबा पहले बनाया कि वो अपने बेटे को भेजेगा और हमारी क्या होगी? अब्दी खलासी होगी। अगर मसीह यीशु इस जहान में ना आते और हमारा कफ़ारा ना देते, तो क्या आज हम कह सकते हैं कि जी हम रास्तबाज हैं, या हम पाक किए गए हैं, या हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं? ये हमारे पास प्रूफ है कि मसीह यीशु के खून के वजह से हमारी क्या होगी है? खलासी होगी, हमारा फिदिया अदा कर दिया गया।
हमारे गुनाहों का जो खाता था उसको अब क्या कर दिया गया, वॉश कर दिया गया। अब हम मसीह यीशु में नए मखलूक और नए कर दिए गए हैं। यानी कसूरों की माफ़ी और उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। फिर बात किसकी हो रही है, फजल की। फजल का वर्ड बार बार इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये बात वाज़ेह हम पे हो कि सब कुछ हमारी अपनी काविशों से नहीं हुआ, बल्कि ये खुदाई के मंसूबा के अंदर था कि मसीह यीशु के खून के बहाए जाने से हमें क्या मिल जाए, नजात मिल जाए। इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं 8वीं आयत, जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन हो रही हैं, हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। हिकमत जो होती है ये यहाँ पे इंसानी हिकमत की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे खुदा की हिकमत की बात की जा रही है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर क्या किया है, नाजिल किया। यानी ये खुदा का आम फजल नहीं हम पे हुआ, ये खुदा का ऐसा फजल हम पे हुआ है जिसकी पहले से ही प्रॉपर तौर पर एक तरतीब के तहत, मनसूबाबंदी के तहत हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या हुआ, उसका एक वाज़ेह तौर पर सबूत हुआ। हम देखते हैं जब हम पुराने अहदनामे को स्टडी करते हैं तो बहुत से अंबिया हैं जिन्होंने प्रोफेसी की है कि मसीह यीशु आएगा, तुम्हारे भाइयों में से होगा, हमारा अब्दी कफारा होगा। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कि खुदा की हिकमत के तहत ये हुआ है और दनाई के तहत, यानी खुदा की अक्ल, खुदा की सूझबूझ, सब कुछ इसमें क्या थी, इन्वॉल्व थी कि ये सारा काम हम सबों के लिए क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाए। और किस जगह पे मुकम्मल हुआ था, सलीब पर। 9वीं आयत आ गया, चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद का जो वर्ड है ग्रीक के अंदर, इसके लिए राज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पुर इसरार और राज, भेद के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक, फिर से नेक आया, नेक इरादा के मुआफिक हम पर क्या किया है, जाहिर किया। पुर इसरार राज लिख दो, पुर इसरार राज। जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, जिसे क्या किया, खुदा ने अपने आप में ठहरा लिया था। क्या इस चीज़ के बारे में खुदा बाप को किसी इंसान ने मशवरा दिया था? बताएं ज़रा मुझे इस भेद के ताल्लुक से कि ये खुदा का अपना मंसूबा था। अगर इंसान का अपना मंसूबा होता तो ये अधूरा हो रहना था, ये कभी भी पाया तकमील तक नहीं था पहुंचना। ये खुदा का अपना ज़ाती मंसूबा था जिसे अपने आप में उसने क्या कर लिया था, ठहरा लिया था। किन के लिए ये मंसूबा ठहराया गया था? बनी नूह, इंसान के लिए। और इस मंसूबे को जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब के अंदर, तो इसकी पहली 3 वर्ष को ज़रा आप में से कोई भी रीड आउट करे। यूहन्ना की अंजील, हाँ जी, पहली 3 आयत, इब्तिदा में कलाम, ये वाली। ये इब्तिदा में कलाम, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ उससे पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा, यानी ये मंसूबा कहाँ से चल रहा है? बार बार रसूल ये बात रिपीट कर रहे हैं कि मंसूबा कब से स्टार्ट हुआ है? पेशतर से, बने आलम से, पेशतर से, जिसे खुदा ने किस में ठहराया था? अपने आप में। खुदा ने किसके अंदर ठहराया हुआ था? अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का क्या हो जाए? मजमूमा हो जाए, खा वो आसमान की हो, खा वो ज़मीन की हो। यहाँ पे ज़रा कुछ देर हम फोकस करेंगे। ज़मानों से यहाँ पे आप किस चीज़ को मुराद लेते हैं, ताकि आप लोग की अपनी भी कॉमन्स हैं जो आप इसको यूटिलाइज़ करें। जल्दी जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाएं सब, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का क्या हो जाए?
और वो कौन सी चीज़ें जिनका मजमूआ होना चाहिए? अभी हमने रीड किया, आयत के ऊपर ज़रा फोकस करें। खा वो आसमान की हो, खा वो ज़मीन की हूँ। इसके जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ज़मानों के पूरा होने के लिए, इसके स्पेलिंग नोट कीजिएगा, बोल ही देती हूँ। OI, हाँ जी, KONOMIA, हाँ जी, OIKO क्या, अब मैं रीड करती हूँ ना, पहले स्पेलिंग पूरी करो। OIKONOMIA, इकोनोमिया, हाँ जी। की इसकी साउंड थोड़ी सी लेनी है, इसको बोलना है और साइलेंट नहीं है, इसको साथ लेके चलना है। बोलने लगी, स्पेलिंग बोली पहले, स्पेलिंग हो गया। मैं भी यहीं से करने लगी, ठीक है। 10वीं आयत से हम लोग कर रहे हैं, वर्ड्स को मेंशन करें आप। इकोनोमिया, ठीक है, इसका तलफ़ुज़ ये है, इकोनोमिया, इकोनोमिया नहीं ना कहना, इकोनोमिया। भाई इसको सही बोलना है बस, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। OIK, हाँ जी, ONOMIA, ये फ्रांसी वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है, कौन सा वर्ड है? ठीक है, जी के साथ मेंशन किया करें साथ में। हम समझते हैं कि मुराद इससे 1000 साला बादशाही है। ज़मानों, यहाँ पे आपने अभी रीड ही किया कि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतज़ाम, यानी कि मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि जब 1000 साला बादशाही शुरू होगी, जब ये वाक़या रूनुमा होगा, तो खा वो आसमान की चीज़ें हो, खा वो ज़मीन की हो, सब किसके ताबे हैं? मसीह यीशु के ताबे हैं, क्योंकि मसीह यीशु के पास क्या है? आलमगीर अख्तियार है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी हुक्मरानी जो, कोई भी अख्तियार जो मसीह यीशु से बालातर नहीं है, बल्कि सब कुछ किसके अंदर है? मसीह यीशु के अंडर है। और उसी बात की जा रही ताकि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह यीशु में सब चीज़ों का क्या हो जाए? मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो, खा वो ज़मीन की भी हो। फरिश्तों ने किसको सजदा किया? मसीह यीशु को। ज़मीनियों ने किसको सजदा किया? मसीह यीशु को। तो ये बात की जा रही है 1000 साला बादशाही की, कि मैं वापस आऊँगा, बादशाहों की भी अदालत किसके सुपुर्द है? मसीह यीशु के सुपुर्द। वो बादशाहों का क्या है? बादशाह, उसका एक टाइटल, उसका एक रुतबा, उसका एक क्या है? मुकाम है। और खुदावंदों का क्या है? खुदावंद है, और वो इस हैसियत से क्या करेगा? बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही को दौरानिया क्या है? 1000 साला बादशाही। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। और ये इंतज़ाम कब से मुकर्रर हो चुका है? ये भी अब से है। और ये किसके मंसूबा के अंदर है? फिर मैं एक बात दोहराऊंगी, अगर यही मंसूबे हमारे हैंड ओवर होते तो हम लोगों ने इसकी बदल के रख देना था। ये क्या है? लिहाजा इसकी तरतीब को याद रखें कि अक्सर लोग इस आयत को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ज़मानों के पूरा होने के, यानी कि साल गुजरा, साल गुजरा, साल गुजरा, ये इन ज़मानों की बात है। जबकि ये बतौर तो डायरेक्ट किसको फीड करती है ये आयत? मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही को। लिहाजा इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, क्योंकि 3 जो मुतालियाती कुतुब हैं वो चीज़ को प्रूफ करती हैं कि आयत जो है मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही की तरफ क्या करती हैं? इशारा करती हैं। विलियम मैकडोनल्ड की बुक साहब में इसको रीड करता है, उनकी तफसीरें हैं। और जो आपको कमेंट्री दी गई थी ब्लू वाली, वो किस किसने आज तक खोली है? उसी में से सारा कुछ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ें। सब 11 वर्ड्स को मेंशन करें। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से, फिर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? पेशतर। पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। क्या बने हम? किसकी मेरास हैं? खुदा की हम क्या हैं? मेरास हैं। और मेरास क्या होती है? मलकियत होती है।
और मेराज को हासिल करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी प्लाट को देखें और दूसरे दिन जाके उस पर कब्जा कर लें? करना भी नहीं है। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने हैं। और ये मेरास भी पेशतर से हम ठहरे हैं, खुद से नहीं ठहरे। क्योंकि अगर हम खुद जितना भी रास्तबाज के काम कर लें, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हो कि हमारे सारे काम जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं, गंदी धज्जियों की माने थे। ठीक है, मर्जी की मर्जी सब कुछ करता है पेश जी। हाँ, ये 1000 साल बादशाही के साथ इसको टच करना है इसको, हालांकि लोग अक्सर इसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी साल के साल जो साल गुजरा है ये उसके ताल्लुक से बात की जा रही है, जबकि यह डायरेक्ट जो है मसीह यस्सु के 1000 साल बादशाही को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हथियारात तमाम तरह हुकूमतें किसके अख्तियार में कर दी गई हैं? मसीह यस्सु के। मत्ती के जी उसके 28वें बाब के अंदर मिलता है कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार किसको दिया गया? ये कोई दावा छोटा दावा नहीं, कोई आम दावा, कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता, और ये वही कर सकता है जिसके पास ये सारे इख्तियारात क्या हैं? मौजूद हैं। अब 11 वर्ष की तरफ है। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने हैं। और मेरास के लिए लाजिम होता है कि पहले क्या कर दी जाए? कीमत अदा कर दी जाए। और मसीह यस्सु ने कोहे कलवरी के मुकाम पर अपनी सलीब के ऊपर हमारी क्या कर दी है? सारी कीमत अदा कर दी है। कि ऐसा कहा था मसीह यस्सु ने कि आधी अदा होगी, आधी आप लोगों ने खुद करनी है। हमारी टोटल पेमेंट हो चुकी है, इसलिए हम मसीह की मेरास में हैं। 12 वर्ष है। ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हों। हम किसकी उम्मीद में थे? पौलुस रसूल को किसकी उम्मीद थी? मसीह यस्सु की। और आगे वो बता रहे हैं कि ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हों। देखिए, अगर आपके काम सही हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल सादा सी दूंगी, अगर बच्चा कोई सही काम करता है उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसके पेरेंट्स को जाता है। अगर बच्चा ही उल्टा काम कर दे उठ के तो क्या कहते हैं? इसकी तरबियत नहीं सही की गई, इसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं इसको सिखाया, ये है ही ऐसा। लेकिन मसीह यस्सु जो है वो बाइस से फ़ख्र ठहरे रसूलों के लिए, मुक़द्दसीन के लिए, ईमानदारों के लिए। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मेरे लिए तो क्या है वो फ़ख्र है, मेरी उम्मीद है उसके जलाल की सताइश का क्या है? बाइस है कि मैं बार बार उसकी क्या करता जाऊँ? सताइश करता जाऊँ। मेरे लबों से उसकी क्या होती है? सताइश होती है। अब कोई भी पौलुस रसूल के 13 खतूत हैं, उन्हें उठा कर देख लें, वो वहाँ पे क्या करता है? ज़्यादातर सताइश ही करता है। आगे 13वें वर्ष है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक माउदा रूह की क्या लगी तुम पे? मोहर किस चीज़ पे लगाई जाती है? स्टैम्प ही किस पे लगाई जाती है? अगर इसको जनरली तौर पे आप चेक करो तो उसमें बताना। वेरीफाई करने के लिए प्रूफ होता है कि क्या इस पे लग गया है? मोहर लग गई है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ चीज़ों पे मोहर लगवाने के लोग रिश्ते भी भरते हैं कि पास हो जाइए। तो ये वो मोहर है जिसमें किसी रिश्वत की कोई भी ज़रूरत नहीं पेश आई। ये वो मोहर है जिसके लिए हमने अपनी कोई काविश शो नहीं की, बल्कि ये मोहर किसकी तरफ से हम पे लगी है? अब इसके अंदर 3 पॉइंट ज़रा इसको शो ऑफ कीजिएगा 13वीं आयत के अंदर। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, ये रसूल किन को मुखातिब करके कह रहा है? कलीसिया को मुखातिब कर रहा है, मुक़द्दसीन को, वहाँ के ईमानदारों को मुखातिब करके कह रहा है। और क्या कह रहा है? कि तुम्हारी जाती खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक माउदा रूह की तुम पे क्या लगी है? मोहर लगी है। आप देखिएगा माल की किताब के दूसरे बाब के अंदर पौलुस जब मसीह यस्सु इस जहाँ से सोद फरमा गए थे, नज़ूल में और सोद में क्या फ़र्क है? किसी को पता है? बताते हैं। नज़ूल को समझना। नज़ूल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, और सौद का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये याद रखिएगा। जब मसीह यस्सु इस कायनात से, यानी कि जब उनके 40 दिन मुर्दों में जी उठने के बाद जब ऊपर गए हैं,
तो तब उनके जाने के बाद 10 दिन शागिर्द कहाँ पे थे? बालाखाना के अंदर थे, और वो वहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो दुआ के दौरान उनके साथ क्या वाक़या पेश आया था? रूहुल कुद्दस से क्या हो गए थे? मामूर हो गए। तो उन्हें किस तरह की ज़ुबानें नजर आई थी आके शोला किसी पड़ती हुई, और उनमें सहरे के ऊपर आकर क्या कर गई थी? वो ठहर गई थी। तो ये मोहर उन पे क्या हुई? लग गई थी। और मसीह यस्सु ने भी जाने से पहले उन्हें कुछ चीज़ें बताई थी, और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं, ये मैंने मेंशन किए हुए, लुका की अंजील 24वां बाब और उसकी आयत है 49। ज़रा इसको रीड करिएगा। हाँ जी, बाब नंबर 24 वर्स 49। और देखो, जिसका मेरे बाप ने तुमसे वादा किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक तुम्हें आलिम बालत कुव्वत का बास ना मिले उस वक्त तक ठहरे रहो। रीड करें, पढ़ने आप लोगों को ज़रूरत है, ऊंची पढ़नी है जिसने भी पढ़नी है। 24वां बाब है, लुका की अंजील है, आयत नंबर 49 है। सब निकाला कर, एक दूसरे की तरफ मत देखा करें। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। वेरीफाई हो गया कि रूहुल कुद्दस की क्या कर दी गई? तुम लोगों पे मोहर कर दी गई है। और मौदा रूह के आगे ज़रा लिख लीजिएगा हेडिंग देके। मौदा रूह उसको कहते हैं जो कि वादा की गई रूह होती है। मौदा रूह आयत के अंदर लिखा हुआ है, 13 वर्स के अंदर है। वादा की रूह। मसीह यस्सु ने यूहन्ना की अंजील 14वें बाब के अंदर भी 12 शागिर्दों, वो पूरी डिटेल के साथ है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, बाप तुम्हें क्या देगा? मददगार देगा। और ये मददगार कौन है? रूहुल कुद्दस है। और ये वही है, मौदा रूह है, जिसकी मोहर क्या है? रसूल बता रहा है कि तुम पर कर दी गई है। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का क्या है? बयाना है, ताकि उसके जलाल की क्या हो? सिताइश हो। फिर से वो हमदो सना के दस्ते दुआ क्या है? बुलंद कर रहा है। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का क्या है? बयाना है। यहाँ पे बात किसकी फिर की जा रही है? रूहुल कुद्दस की। रूहुल कुद्दस जी 14वीं आयत में अभी रीड किया। तो तीनों पॉइंट मेंशन हो चुके हैं। ये देखिए, एक हमने मुझे ज़रा बताया आपने कौन कौन से लिखे हैं, फिर मैं करेक्शन करती हूँ आपकी। खुशखबरी अंजील की मुनादी को कहते हैं, ठीक है। वैसे खुशखबरी का मतलब ही इंजील होता है। अब 14वीं वर्स को शुरू करूँ। ठीक है, चलें जी, सभी फोकस करें। वही खुदा की मलकियत के लिए मखलसी के लिए हमारी मेरास का क्या है? बयाना है, ताकि उसके जलाल की क्या हो? सिताइश हो। बयाना जो होता है, इसकी तरफ ज़रा आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है। ये 2 पॉइंट भी, ये आपको मैं एज इट इज़ लिखवाऊंगी भी। बयाने का मतलब, अक्सर आप में से लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ जाके प्रॉपर्टी तो खरीदी होगी, हाफ पेमेंट नहीं होती, ये एडवांस होता है, इसको बुकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए हो सकता है कि आप 100 में से 10% पे कर दें, 100 में 20 पर, यहाँ लास्ट इसका होता है 25 जी। हाँ जी भाई जी। तो ये हमारी मेरास का क्या ठहरा? बयाना ठहरा। और ये बयाना किसकी तरफ से आया? खुदा की तरफ से। किनके ऊपर आया? मुकद्दसों के ऊपर आया। मेरास का क्या है? ये बयाना है। यानी कि अब इसके लिए पॉइंट मैंने जैसे कहा था एज इट इज लिखवाऊंगी। मलकियत का यहाँ पे जो मतलब है वो है हमारी मेरास। जल्दी जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। मलकियत का मतलब है हमारी मेरास। इसके लिए ज़रा हवाला नोट कीजिएगा, रोमियो 8वां बाब 17 आयत। रीड करें। 8वां बाब 17 आयत है। और दूसरा भाई हवाला फ़ौरन से निकाल के रखे, पहला करंथियों 3 बाब 21वीं और 23वीं आयत।
और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम में राज बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल हो। 8वां बाब 17 आयत करंथियों का है, पहला करंथियों 3 बाब 21-23 आयत। रोमियो हो गया है ना, अब करंथियों पढ़ना है। पहला करंथियों 3 बाब 21 आयत से 23 आयत तक। रीड करें। बस आदमियों पर कोई फख्र न करे, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। खबा पलूस हो, खबा अबलूस, खबा कैफा, खबा दुनिया, खबा जिंदगी, खबा मौत, खबा हाल की चीज़ें, खबा मुस्तकबिल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। आमीन आमीन। आमीन। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, मैं रीड करने लगी हूँ। रूहुल कुद्दस मोहर की हैसियत में, रूहुल कुद्दस मोहर की हैसियत में वो जमानत देता है। ये बयाना की बात हो रही है। रूहुल कुद्दस मोहर की हैसियत में वो जमानत देता है कि हम मेरास के लिए महफूज रखे जाएंगे। मेरास के लिए क्या रखे जाएंगे? महफूज रखे जाएंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ। रूहुल कुद्दस मोहर की हैसियत में वो ज़मानत देता है कि हम मेरास के लिए महफूज रखे जाएंगे। ये मोहर की बात हो रही है, आगे बयाना की हो रही है। और बयाना के ज़रिए वो यकीन दिलाता है कि मेरास हमारे लिए महफूज रखी जाएगी। हमारे लिए क्या रखी जाएगी? महफूज रखी जाएगी। अब इस चीज़, ठीक है, मैं शुरू से करने लगी हूँ। रूहुल कुद्दस और बयाना के ज़रिए वो यकीन दिलाता है कि मेरास हमारे लिए महफूज रखी जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर दें, कर दिया। अब इसको ज़रा समझिएगा। रूहुल कुद्दस मोहर की हैसियत में वो ज़मानत देता है कि हम क्या कर दिए गए हैं? मेरास के लिए महफूज किए गए। पहले किनको महफूज किया गया? हमें महफूज किया गया। उसके बाद बयाना की बात हो रही है कि बयाना के ज़रिए क्या है? यकीन दिलाता है कि मेरास हमारे लिए। क्लियर हुआ ये टॉपिक? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। मलकियत की मखलिसी का मतलब है ईमानदार का बदन भी हो सकता है। इसके 2 मायने हैं। मलकियत मेरास भी हो सकती है और मेरास मलकियत क्या हो सकती है? बदन भी हो सकता है। और ये बदन किसको शो करता है? कलीसिया को। ये मैं इसलिए बार बार सारे पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। क्या लिखूँ? ये बहुत डिटेल होती है, लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है। मैं घर से बोर्ड लिख के लाऊंगी। आगे 15वीं आयत की तरफ चलते हैं। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यस्सु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर। यह पौलुस अब किन से मुखातिब है? कलीसिया से मुखातिब है कि मैं तुम्हारे ईमान का हाल सुनकर, ठीक है, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। ये बड़ी उम्दा बात है पौलुस रसूल के लिए कि वो कहता है कि तुम्हारी वजह से शुक्र करने से बाज नहीं आता। यानी कि जो उसने बीज बोया था आज उसको उसका क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। उसका फल, उसका जो बीज है गल सड़ नहीं गया, बल्कि वो एक तनावर सूरत अख्तियार कर गया। और इस बात के लिए खुदा का क्या कर रहा है? शुक्र कर रहा है। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। ये पौलुस रसूल उन्हें बता रहा है कि मैं तुम्हें रेगुलर दुआ में क्या करता हूँ? याद करता हूँ। अगर आप कभी फोकस करें तो उसके खतूत के अंदर उसकी बड़ी एक बात है। वो सबको कहता है मैं तुम्हें बिला नागा याद कर रहा हूँ। अक्सर वो कहता है कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे फ़ौरन आ जाऊँ। वो ये अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मैं किस तौर से बेशक दूर हूँ लेकिन हकीकत में मसीह में तुम्हारे क्या हूँ? करीब तर हूँ। वो उन्हें एहसास दिलाता है मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बल्कि हर वक्त तुम्हें क्या करता हूँ? याद रखता हूँ। बात हुई क्लियर? ये भी ठीक है। उसके बाद 17 आयत है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की क्या बख्शे? रूह बख्शे। हिकमत और
मुकाशफा की रूह बख्शे। मुकाशफा का मतलब क्या होता है? छुपी हुई चीज़ को वाज़े करना, भेद को वाज़े करना, इंकशाफ करना, किसी तयशुदा चीज़ को वाज़े करके दिखा देना, ये क्या होता है? मुकाशफा। और हिकमत जो होती है, हिकमत का मतलब होता है बड़ी तरतीब के साथ किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशंस के अंदर लेके आना, यानी वाज़े तौर पे क्या करना, उसको बयान करना। मेंशन भी कर रहे हैं साथ साथ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की क्या बख्शे? रूह बख्शे। इसके लिए ये साया, हिकमत के लिए पहले रेफरेंस निकालिएगा। ये साया 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत, यहाँ पे 7, हाँ जी दूसरी आयत है। ये साया 11वां बाब आयत नंबर 2, इसके अंदर रूह, हाँ जी तिलावत करें, जल्दी से करें भाई, टाइम शॉर्ट है। निकल गया कि मैं निकालूं? एक मिनट स्टॉप। कौन सी रूह है? हिकमत। खुदावंद की रूह में से एक रूह का नाम क्या है? हिकमत। आगे निकाल कर मुकाशफा, मुकाशफा के लिए हवाला देखिएगा ज़रा, पहला करंथियों 2 बाब 10वीं आयत। आयत नंबर 10 है, पहला करंथियों 2 बाब आयत नंबर 10। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तहत की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। कितना बड़ा मुकाशफा है ये। रूह किसकी बातों को दरियाफ्त कर लेता है? खुदा की तय की बातों को। हमें इर्द गिर्द की बातें पता चल जाए, हमसे वो ही नहीं संभाली जाती, तो रूह कुदस के ताले से वो खुदा की तय की बातें संभाल लेता है और वो उन पे जाहिर करता है जो उसको आगे संभालना जानते हो। रूह कुदस हर एक पे सब कुछ वाज़े नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उन पे जाहिर करता है जो कि उसको समझने की क्या रखते हैं? ताकत और कोद, हिकमत रखते हैं। और वो भी हिकमत किनकी तरफ से उन्हें मिलती है? खुदा की तरफ से। ज़रा इस बात को सिर्फ मुकाशफे का ताल्लुक इल्म या अरफान देने से है, और हिकमत का ताल्लुक है इस बात से कि हम उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मुकाशफा का मतलब है कि इरफान हासिल हो, और हिकमत का मतलब है कि उस इरफान को हम कैसे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को नहीं चुनता जो कि चीज़ों को बेगार के रख दे। खुदा हमेशा ट्रेन लोगों को चुनता है जो चीज़ों को क्या कर दें? संभाल के रख दें। और उन लोगों को भी संभालने वाला खुदा ने उनके साथ पहले ठहराया होता है, और वो कौन होता है? खुदा रूह कुदस। क्लियर हुई 17 आयत? हवाले मेंशन कर लिया करें। आगे 18वीं आयत को रीड आउट करेंगे। अठारहवीं आयत के अंदर मेंशन है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और यहाँ पे पौलुस कलीसिया को ये बात वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं? और रोशन हो जाए। और ज़बूर 119 के अंदर दाऊद नबी भी कहता है कि मेरी ऐ खुदा मेरी आंखों को क्या कर दे? खोल दे, ताकि मैं तेरी शरीयत के क्या देखूं? अजायब देखूं। और दिल की आंखें रोशन होना बहुत क्या है? ज़रूरी है। हम अपनी ही आंखों को रोशन समझते हुए कहते हैं बस सब कुछ रोशन है। लाजिम है कि हमारी बातनी आंखें भी क्या हो? रोशन हो, ताकि हम खुदा की कुदरत को क्या करें? देख सकें। ताकि तुमको, आगे वो कह रहा है कि ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। खुदा किन किन को बुलाता है? जिनको वो क्या करता है? पहले चुनता है। ज़रा अपने माइंड में एक स्टोरी को रिवाइंड करें। जब सैमुअल नबी छोटे थे तो खुदा ने उन्हें किस तरीके से बुलाया था? हालांकि एली के बेटे भी थे। सैमुअल का बाप काहिन नहीं था, जबकि एली काहिन था, और उसके बेटों को खुदा चुन सकता था, खुदा उन्हें इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उनके अमाल क्या थे? ऐसे नहीं थे। और खुदा ने सैमुअल को पहले से ही चुना था।
और खुदा ने साबित भी करके दिखाया और खुदा ने उसको बुलाया भी। तो उसी यहाँ पे पौलुस उस कलीसिया को दोबारा से रिवाइंड करवा रहे हैं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, कि कहीं वो फिर से बरगश्ता ना हो जाए, कहीं से फिर से वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ना जाए। उन पर वाजे कर रहा है कि खुदा हर वक्त तुम्हें क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। वो उन्हें ये बता रहा है कि तुम्हें मालूम हो कि उसके बुलाने से तुम्हें कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी महराज के जलाल के दौर मुकद्दसों में कैसी कुछ है। ये तीसरी दफ़ा इस चैप्टर के अंदर महराज का वर्ड यूज़ हुआ है कि उसकी महराज के दौर मुकद्दसों में क्या है, कैसी कुछ है। और ये महराज किन के लिए यहाँ पे कहा गया है, मुकद्दसों के लिए। और मुकद्दस कौन लोग होते हैं, अभी हमने पीछे इसको सारा रिवाइंड किया, अलहदा किए गए लोग। और अब अलहदा अपनी तरफ से नहीं होते, कौन उन्हें अलहदा करता है, खुदा करता है। और खुदा उनकी ज़िंदगियों में क्या रखता है, मंसूबे रखता है। और वही उसकी महराज की दौलत को समझ सकते हो जो उसके साथ वफादारी के साथ क्या करते हैं, चलते हैं। आगे हम देखते हैं 19वीं आयत। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। उसकी क्या है, बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। जो खुदा हमें कुव्वत दे रहा है, जो ईमानदारों के अंदर असर कर रही है, इसका सारा ताल्लुक जो पिछली जो हमने 5वीं और 6वीं आयत को मखलसी के ताल्लुक से पढ़ा ना, ये सेम वही है। ठीक है, पौलुस इसको यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आगे 20वीं आयत, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 20वीं आयत को कवर अप करते हैं। जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर क्या किया है, बिठाया। यहाँ पे आसमानी मुकामों से मुराद है खुशी का मुकाम, अख्तियार का मुकाम, तसल्ली का मुकाम, हुक्मरानी का मुकाम। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको सेकुलर भी बताती चले जाऊँ। यहूदियों के अंदर पहला जो तस्वुर था, वो कहते थे आसमान 3 है। और वो कैसे उन्हें 3 काउंट करते थे, एक आसमान वो है जहाँ पे परिंदे उड़ रहे हैं, दूसरा आसमान ज़मीन को ले लेते, तीसरा आसमान वो लेते थे पानी के नीचे के एरिए को। लेकिन जब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई है, उन पर यह बात वाज़ेह हुई है कि आसमान ऊपर से शुरू हो रहे हैं, नीचे से शुरू नहीं हो रहे। तो तब उन पर यह बात अफशा हुई है कि आसमानी मुकामों के भी क्या हैं, दर्जात हैं। सो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बिब्लिकली आसमान कितने हैं? शाबाश, कितने हैं? 3 हैं। और इनके ताल्लुक से पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों के 12वें बाब के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा तीसरे आसमान तक क्या किया गया। तो यहाँ पे क्या वाज़ेह मिलता है, कितने आसमान हैं? अगर हम इसे अपने बुक्स के अंदर चेकआउट करें, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें एटमॉस्फेयर के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उसके भी स्फेयर्स होते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर जो हम तो बादल देखते हैं, उसके ऊपर का भी एक आसमान है जहाँ पे हम सियारे वगैरह देखते हैं। ये दूसरा आसमान हो गया जो हम अक्सर यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेते हैं। लेकिन उससे अबदी जो ऊपर वाला आसमान है, जो सियारों से ऊपर तर है, वो किसका मुकाम गिना जाता है? खुदा बाप का। किसका गिना जाता है? खुदा बाप का वो मुकाम काउंट होता है। और उस मुकाम के अंदर जो इत्मीनान, जो खुशियाँ, मसीह यीशु पहले आसमान में नहीं बैठे हुए, दूसरे आसमान में, बल्कि वो किसकी दाहिनी तरफ है? किब्रिया की दाहिनी तरफ है। ये इब्रानियों के अंदर हमें रेफरेंस मिलता है किब्रिया का। 20वीं आयत क्लियर होगी कि जाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। इसके अंदर एक और चीज़ है जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाया। कहते हैं कायनात बनाने में खुदा को ज़्यादा कुव्वत दरकार नहीं हुई। ये आप जब आप तफसीरें पढ़ते हैं, ये बातें आप उसमें मिलती हैं आपको। कायनात के सारे दिन ठहराने में खुदा को ज़्यादा कुव्वत नहीं लगानी पड़ी, इंसानों को बनाने में खुदा को ज़्यादा कुव्वत लगानी नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं जब मखलसी का काम हुआ तो खुदा को कुव्वत लगानी पड़ी है। ठीक है, जब मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे तो जो पाताल के अंदर अबलीस के चेले, अबलीस के कारीगर, तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि मसीह यीशु को जिंदा होने से क्या किया जाए, रोका जाए। मखलसी के काम को क्या कर दिया जाए, रोका जाए। लेकिन ये काम क्यों नहीं रुक सका? ये किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से था। और इस काम के अंदर खुदा को क्या लगाई है? फोर्स लगी है, इसलिए कुव्वत की तासीर। क्लियर हुआ? आगे हम चलते 21 वर्ष की तरफ। और हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। जब आप मुकाशफा की किताब का मुतालिया करते हैं तो आपको कद्दूस कद्दूस कहने वाले 4 जानदार नजर आते हैं।
फरिश्ते किसकी हम तो सना कर रहे हैं? अजल से ज़िबा किया बर्रा, वहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मसीह यस्सू को। तो अख्तियारात यहाँ पे जैसे बात की गई है, अख्तियारात, कुदरतें, रियासतें, हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। दुनिया के बादशाह, दुनिया के प्रेसिडेंट, जितने भी हुक्मरान क्यों नहीं है, इन सब से बुलंदतर किसको ठहराया गया है? मसीह यस्सू को। यह मसीह यस्सू के आगे बहुत कमतर है। उसका अख्तियार आलमगीर अख्तियार, उसकी हुकूमत आलमगीर है, उसकी कुदरत क्या है? बेहद कमाल से है, आलमगीर है वो। क्लियर हुआ ये भी पॉइंट? और लिखा कि जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। लिखा है ना अमाल की किताब के अंदर कि हर एक घुटना किसके आगे झुकेगा? खा वो के नीचे। किसको सारा ऑनर दिया जा रहा है? किस काम की वजह से? मखलिसी के काम की वजह से। सारी हुकूमतें, सारे अख्तियार किसके पास है? मसीह यस्सू के पास। जब आप मत्ती चौथे बाब को देखते हो तो आपको मसीह यस्सू की आजमाइशों का जिक्र मिलता है। इब्लीस ने झूठी मूठी क्या है उनके सामने पेश की थी कि मेरे पास क्या है? सारा अख्तियार, सारी सल्तनत में तुझे क्या कर दूंगा, तो जस्ट क्या कर, मुझे क्या कर, सिजदा कर। मसीह यस्सू ने क्या कर दी थी? वो ठुकरा दी थी, उन्हें ठुकरा दिया था। क्योंकि मसीह यस्सू ये बात जानते थे कि आर्जी सल्तनत है, अब के हकीकी मालिक कौन है? मैं हूँ। और वो जानते आलमगीर अख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। इसके अलावा आगे 22 वर्ड्स हैं। मुझे लगता है मेरे 6 सेक्शन होके रहेंगे, मैंने 4 में इसको वाइंड अप करना है। 22 में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। सरदार का जो सरदार काहिन होता था उसका काम क्या होता था? कौम का साल में क्या गुजरानता था? वो कफारा देता था। क्या अदा करता था? कफारा अदा करता था। और साल में एक दफ़ा कहाँ दाखिल होता था? पाक तरीन मुकाम में। और इब्रानियों का खत ये बात वाज़े करता है कि मसीह यस्सू अपना ही खून लेकर कहाँ गया है? पाक तरीन मुकाम में गया। और हमारी क्या करवा दी है? अबदी खलासी करवा दी है ना। तो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं इसको शॉर्ट किया यहाँ पे। और इसके लिए हवाला भी आप ज़रा तेज़ी से नोट कीजिएगा, बस लिखने टाइम शॉर्ट है मेरे पास। इब्रानियों 9:15, इफसियों 1:14, ये मिरास के ताल्लुक से हैं, ठीक है, और मखलिसी के ताल्लुक से हैं। इफसियों 3:2, तीनों रेफरेंस हो गए कि दोबारा रिपीट करूं? इफसियों 1:14, इब्रानियों 9:15, इफसियों 3:2, मत्ती 25:34, पहला करंथियों 6:9। बाकी की अगली दफ़ा देख लेंगे। 25 की 34 मत्ती की है ये, पहला करंथियों 6 बाब 9वीं आयत। आगे 23वीं आयत को बस जरा देख लीजिएगा। ये उसका बदन है, उसी के मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला, उसका बदन है। ये उसका बदन, ये उसका बदन से मुराद यहाँ पे कलीसिया को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? मसीह यस्सू क्या है? कलीसिया का सर है। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि उसी के मामूरी जो हर तरह से सबका क्या है? मामूर करने वाला है। कलीसिया मसीह को मुकम्मल नहीं करती, बल्कि मसीह कलीसिया को क्या करता है? मुकम्मल करता है। जिस्म सर को मुकम्मल शेप देता है, बल्कि सर जिस्म को मुकम्मल शेप देता है। ठीक है। सो खुदावंद आज के कलाम की वजह से आपको और मुझे हम सबको बड़ी बरकत। लास्ट प्रे जो है हम पास्टर दाऊद के साथ मिलकर करेंगे।